देव और मोहन शॉपिंग करने के बाद घर लौटे हैं। मोहन ने पंखे और बल्ब का स्विच ऑन किया। जैसे ही उसने देखा कि दो बल्ब ऑन हो गए हैं, उसने एक बल्ब को ऑफ कर दिया। देव इसे सावधानी से देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तब देव ने मोहन से कहा कि जब तुमने स्विच ऑन किया तो बल्ब तुरंत ही नहीं चला, और जब तुमने बल्ब का स्विच ऑफ किया तो ये तुरंत ही पूरी तरह से बुझ नहीं गया। इसका क्या कारण हो सकता है? मोहन ने उसे बताया कि ऐसा धारा के प्रेरण के कारण होता है। प्रेरित धारा सदैव परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। जब बल्ब को ऑन किया जाता है तो एक प्रेरित धारा बन जाती है जो इसे ऑफ बनाए रखने का प्रयास करती है। इसी प्रकार जब बल्ब ऑफ किया जाता है तो एक प्रेरित धारा बन जाती है जो इसे ऑन बनाए रखने का प्रयास करती है। इसलिए बल्ब तुरंत ही जलता और बुझता नहीं है। छात्रों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारे चारों ओर हर कहीं पाया जाता है। हम इस पर आधारित अनेक उपकरणों या अनुप्रयोगों का उपयोग करते हैं। तो आज हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में अध्ययन करेंगे। जनरेटर, रेलगाड़ियां व टेलीफोन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करते हुए परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। कुंडली में धारा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, प्रेरित धारा कहलाती है, और कुंडली में प्रेरित ईएमएफ द्वारा स्थापित मानी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करने की परिघटना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। प्रयोग एक दंड चुंबक पर विचार करें जिसे तार की कुंडली के अक्ष पर पीछे और आगे खिसकाया जा सकता है, जिसके साथ एक धारामापी जुड़ा होता है। जब चुंबक स्थिर रहता है तो कुंडली में कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा है। जब चुंबक कुंडली की ओर खिसकाया जाता है तो कुंडली में एक धारा प्रवाह होता है। चुंबक निकट आते जाने के साथ कुंडली पर इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। जब चुंबक कुंडली से दूर हो जाता है तो पुनः एक धारा उत्पन्न होती है, परंतु विपरीत दिशा में। कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है। हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कुंडली में धारा उत्पन्न करने के लिए चुंबक और कुंडली के मध्य केवल सापेक्षिक गति की आवश्यकता होती है। प्रयोग दो सह अक्षीय कुंडलियों पर विचार करें, जिसमें एक, जिसे प्राथमिक कुंडली P कहते हैं, एक कुंजी K के द्वारा एक बैटरी से जुड़ी होती है, और दूसरी, जिसे द्वितीय कुंडली S कहते हैं, एक धारामापी से जुड़ी होती है। जब कुंजी बंद होती है तो द्वितीय परिपथ में धारामापी क्षणिक विक्षेपित होता है और फिर शून्य की ओर आ जाता है। जब कुंजी को खोला जाता है तो धारामापी विपरीत दिशा में क्षणिक विक्षेपित होता है और पुनः शून्य पर वापस आ जाता है। द्वितीय कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र स्थायी मान से शून्य की ओर घटता है। धारामापी शून्य दिखाता है जब P में एक स्थायी धारा होती है। यहाँ पर द्वितीय कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकत्व की मात्रा की माप होती है, बल्कि चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या जो एक चुंबकीय क्षेत्र में एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल से गुजरती हैं। एक क्षेत्रफल वाले एक समतल पृष्ठ को घेरने वाले समवृत्त पथ पर विचार करें। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B समतल पृष्ठ के अभिलंब क्रिया करता है तो क्षेत्रफल A से चुंबकीय फ्लक्स B
और ए का गुणनफल होगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी पृष्ठ पर लंब से थीटा कोण बनाता है तो चुंबकीय फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होगा, अथवा इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, फाई बराबर बी डॉट ए का गुणनफल। संवृत्त पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स को पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उस क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंब घटक के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फैराडे का प्रेरण का नियम। फैराडे ने अपने प्रयोगों के परिणामों को निम्न दो नियमों में वर्णित किया। जब कभी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तब एक ईएमएफ परिपथ में प्रेरित होता है और ये केवल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिपथ में प्रेरित तात्क्षणिक ईएमएफ उस परिपथ से आबद्ध पृष्ठ के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। E बराबर t के संदर्भ में फाई b का माइनस अंतर। प्रेरित ईएमएफ की दिशा इंगित करने के लिए ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। प्रेरित ईएमएफ सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के विपरीत दिशा में होता है। यदि तार की एक कुंडली में n फेरे हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल समान